लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री चिराग पासवान अचानक बिहार के हाजीपुर पहुंचे और विगत 4 अगस्त के रात्रि में बिजली के करंट से हुए हादसे में मरने वाले 9 कांवड़ियों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया तथा श्रमिक विभाग व सरकार के द्वारा सहायता राशि का चेक दिया गया। चिराग पासवान मृतक के परिजनों से मिलते हुए भावुक हो गए और पीड़ितों को गले लगा लिया। श्री चिराग पासवान ने कहा कि इस हादसा को लेकर मैं मर्माहत हूँ। यह हृदय विदारक घटना है। इस दुख की घड़ी में मैं परिवार वालों के साथ खड़ा हूँ। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी संसद सत्र चल रहा है, तो भी चिराग पासवान समय निकालकर अपने संसदीय क्षेत्र में हुए हादसे वाले गांव सुल्तानपुर पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिला। वही चिराग पासवान के साथ सैकड़ों गाड़ियों की काफिला थी तथा चिराग पासवान के पहुंचते ही हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। साथ ही क्षेत्र के कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो आइए सीधे लिए चलते हैं हाजीपुर के सुल्तानपुर, जहां पहुंचे हैं चिराग पासवान, और सुनाते हैं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। न्यूज लाइव नेटवर्क के लिए हाजीपुर से बिहार संवाददाता जीके राजू। ये जो घटना घटी है जितनी हृदय विदारक है उतनी ही चिंताजनक भी है। जिस तरीके से कई परिवारों ने अपने परिवारजनों को इस हादसे में खोया है, इसमें चूक कहाँ हुई है, लापरवाही किसकी है? यह हादसा तो है, ये दुर्घटना तो है, पर क्या इस दुर्घटना में कहीं पे किसी की चूक हुई है? क्योंकि जिस तरीके से परिवार वालों की तरफ से जानकारी दी गई कि सटने के बाद भी काफ़ी समय तक बिजली इसमें नहीं कटी है, क्या इसमें कहीं पे कुछ अधिकारियों की लापरवाही है? ये तमाम विषय ऐसे हैं जिस पर जांच चल रही है। प्राथमिकता जिस रात ये घटना घटी उस रात मैं स्वयं, पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए दिल्ली में था, पर पूरी रात परिवारजनों के संपर्क में भी था, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में भी था और अपनी पार्टी के हर एक नेता के संपर्क में भी था। पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाने को लेकर थी और दूसरी प्राथमिकता जो परिवार के सदस्य गए हैं उनकी भरपाई तो अब कोई नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर उनके जाने से जो परिवार में एक आर्थिक संकट आता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर सकें। स्थानीय प्रशासन जिसमें डीएम साहब खुद तमाम जिला के पदाधिकारियों के साथ रात भर मुस्तैदी से वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहे। तुरंत तत्काल प्रभाव से विभाग की तरफ से जो 4-4 लाख रुपए की राशि दी जानी थी उसको उसी रात आवंटित कराया गया। अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपये जो मुहैया कराए जाते हैं वो कराए गए। 20,000 रुपये की मदद पारिवारिक लाभ के माध्यम से दी गई। श्रमिक विभाग के माध्यम से जो सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है उनको 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी ये विषय हमारे द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि मुहैया परिवार वालों को उन्हीं के खाते में करवाई गई है। ऐसे में आर्थिक कठिनाई से तो ज़रूर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को जूझना ना पड़े, पर अब इसके बाद जो हम लोग की तीसरी और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर इसमें कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उन दोषियों को भी चिन्हित किया जाए ताकि भविष्य में लापरवाही की वजह से कम कोई दुर्घटना ना घटे। हादसा हुआ है, पर अगर इस हादसे के पीछे किसी की भूल है या चूक है, ये भी हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है जिसके ऊपर अभी जांच करवाई जा रही है। अंत में जितने मृतक हैं, जहां उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तो वहीं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे। साथ ही में मैं, मेरी पार्टी
हमारी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार भी आने वाले दिनों में पीड़ित परिवार की हर संभव प्रयास करने का हम लोग कोशिश करेंगे। परिवारजनों में ऐसे लोग जिनको और किसी तरीके से हम लोग राहत पहुंचा सकते हैं, इसकी भी चिंता आने वाले दिनों में की जाएगी। सड़क भी एक बड़ा कारण है। आज स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको भी जिस तरीके से यहाँ पर सड़क के महिलाओं के द्वारा शौचालयों की भी चिंता यहाँ पर की गई, इन तमाम विषयों को भी तत्काल प्रभाव से इस पर कार्य किया जाएगा। और मैं पुनः दोहराता हूँ कि अगर किसी की कहीं पर कोई भी लापरवाही हुई होगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये आपका घर है, आपका यहाँ ये सड़क का हाल 10-15 साल से खराब है और इसी सड़क की वजह भी एक कारण बताई जा रही है कि सड़क भी एक कारण है। बिल्कुल, इसको भी जल्द आज की तारीख में लोगों का आक्रोश भी मेरे संज्ञान में आया है इस बात को लेकर कि सड़क यहाँ पर क्यों नहीं बनी। आज जब मुझे ये जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय सांसद के रूप में मिली है, सड़कों का निर्माण सुचारू रूप से गांव-गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, ये मेरी प्राथमिक सोचों में से एक रहा है। जमुई में भी इस बात को मैंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, यहाँ पर भी इसको दिया जाएगा। कई ऐसे आवास भी सामने आए हैं जिनका निर्माण नहीं हुआ है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही हम लोग इंदिरा आवास के माध्यम से घरों के निर्माण की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। उसके तहत भी जितने आवासों का निर्माण यहाँ पर बाकी रह गया है उसको भी जल्द पूरा कराया जाएगा। एक सवाल मेरा है। तो आपने सुना श्री चिराग पासवान क्या कुछ कहा, जिस तरह से मृतकों के परिजनों से अभी मिले हैं और उन्हें सांत्वना दिया है। साथ ही साथ श्रमिक विभाग से जो भी सहायता राशि दी जा रही है वो आप देख रहे हैं कि चेक के माध्यम से उन्हें पदाधिकारियों के द्वारा चिराग पासवान के नेतृत्व में दी गई। और इसी क्रम में आज ये काफिला भी जो देखे आप, चिराग पासवान के साथ उनके पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी नेता पहुंचे साथ में, और हाजीपुर के सुल्तानपुर पंचायत में। आपको एक बात और बता दें कि जो वैशाली के प्रभारी हैं लोजपा के, वो भी अभी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो घटना पर स्थल पे जो पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में वहां लोग पहुंचे चिराग को देखने के लिए। हालांकि ये बहुत हृदय विदारक घटना है, कैसे देखते हैं, क्या कुछ? घटना तो बहुत हृदय विदारक है, बहुत दर्दनाक घटना है। कारण इसके पीछे जो हो सकता है क्या लापरवाही तो जो लोग थे उनका भी हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी और खासकर बिजली विभाग का बहुत ही घोर लापरवाही हुआ है। जब करंट लगा वहाँ से जब फ़ोन किया गया तो बिजली विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि पहले थाना को फ़ोन कीजिए। तो चूक हुई है किसी न किसी स्तर पर, इस जांच का विषय है। घटना भी बहुत हृदय विदारक है, दर्दनाक है। जो लोग चले गए उसको वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी, सांसद और प्रतिनिधि, हम लोक जनशक्ति पार्टी के एक सिपाही के तौर पर बोल रहे हैं कि जिस समय से घटना हुई 10:30 पौने 11 बजे लगभग 4 तारीख को रात में, जैसे पता चला उसके बाद से लगातार एक सांसद होने के नाते जिस तरह से तत्परता आदरणीय चिराग पासवान जी ने दिखलाया, प्रशासन से संपर्क किए, जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किए, जो पीड़ित परिवार थे उनसे संपर्क किए, और जिस तत्परता से उन्होंने सेवा भाव से जो काम किया, घटना स्थल से लेके हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हाउस से लेके दाह संस्कार के स्थल तक, इसका जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। ऐसे ही प्रतिनिधि होने चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किए हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। और आज इतना व्यस्त समय में भी जब संसद का सत्र चल रहा है, उस समय में भी समय निकालकर 1 घंटा के लिए आए
और यहाँ पीड़ित परिवारों से मिले और सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जो भी सहायता राशि दिया जा सकता था वो दिए। आगे भी आश्वासन दिए हैं हर चीज़ से, वो देखे हैं पीड़ित परिवार का घर का हालात, शौचालय जो भी देखे हैं, सब आश्वासन दिए हैं कि हम बहुत जल्द इस सब काम को भी करवाएंगे। उनको हम एक कार्यकर्ता के नाते बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका, कि एक सांसद होने के नाते जो तत्परता दिखाए, चूँकि हम भी इसमें लगातार मौजूद हैं। घटना स्थल से लेके सदर अस्पताल से लेके कोनहारा घाट तक, दाह संस्कार के स्थल तक हम मौजूद थे और उनका तत्परता देखे। और उनके साथ साथ वैशाली के जो जिला पदाधिकारी जो मीना साहब हैं, उनके भी कार्य का जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो ये डॉक्टर रजनीश कुमार को आप देख रहे थे, सुन रहे थे। ये वैशाली के प्रभारी हैं और जिस तरह से विधानसभा प्रभारी हैं, और जिस तरह से जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, जिस मोहल्ले में ये घटना घटी, आज भी वहाँ का रोड का जो स्थिति है, यानी सड़क का जो स्थिति है, बद से बदतर है। वहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि विगत 10-15 वर्षों से ये हालत है और जिसके वजह से यह घटित घटना हुई है। हालांकि बिजली विभाग की भी लापरवाही जहाँ तक आरोप लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा, हालांकि ये जांच का विषय है। चिराग पासवान ने भी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जांच करवाई जा रही है, जिसकी भी लापरवाही होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। बने रहे न्यूज़ लाइन नेटवर्क के साथ।